हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं जो है सैंपल पेपर ले आया हूं आपके क्लास 11th बायोलॉजी जीव विज्ञान की बच्चों, जिसमें जो कि 70 मार्क्स के लिए है। आपको इसको 3 घंटा में सॉल्व करना होगा। तो देखो पेपर किस तरीके से आती है 11th बायोलॉजी की, जो कि न्यू ब्लूप्रिंट न्यू पैटर्न पर बेस्ड है बच्चों। तो आप लोग ध्यान से इन क्वेश्चंस को जो है जरूर करेंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बेहतर वे पे बहुत अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इस पेपर में बच्चों चैप्टर नंबर 7 तक की क्वेश्चन जो है डल रखी है। तो आप लोग उसी के आधार पर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 एंड 7 तक की क्वेश्चन मैक्सिमम स्कूलों में मैक्सिमम जिलों में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो है सही विकल्प वाला क्या क्वेश्चन है बच्चों। पृथ्वी पर प्रथम जीव थे। पृथ्वी पर ऐसा कौन सा जीव जिसको प्रथम जीव माना जाता है? तो साइनोबैक्टीरिया को। ठीक है, किसको बच्चों? साइनोबैक्टीरियम को जो है प्रथम जीव माना जाता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें बेटा, इसमें क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन जो है निम्न में से कौन जो है बच्चों मस्कीडी कुल में आता है? ठीक है, मस्कीडी कुल में कौन आता है ये आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है जुगनू, टिड्डा, तिलचट्टा, मक्खी, ये आपको बताना होगा। और नेक्स्ट वन है बच्चों आपका थर्ड प्रॉब्लम क्या गया है कि वर्गीकी का पितामह किसे कहा जाता है? किसका भाई? वर्गीकी का। तो भाई आपको सबको पता है लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से जीवाणु जनित रोग, ऐसा कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है? ये आपको बताना भी, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, गोनेरिया, उपरोक्त सभी इसको करना है। फिर सिस्टीमा निचूरे किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमें पता है भाई ये किनके द्वारा लिखी गई? लिनियस के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, फिर अगला की आंसर आप लोग बताएंगे कि पादप जगत के उभयचर होते हैं। ठीक है, पादप जगत को उभयचर कौन होते हैं ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो वो क्या दिया है? निम्नलिखित में से शारीरिक जो शारीरिक खंडी भवन किसमें पहले देखा गया है? तो ऑप्शंस क्या क्या है, इस चीजों को देख लो, फिर करेक्ट आंसर आपको टिक आउट करना होगा। 8 क्वेश्चंस की बात करें तो क्या बोल रहे? जड़ें जो है विकसित होती है, यहाँ पर विकसिव लिखा है, जो कि विकसित है बच्चों। कहां पर विकसित होती है? मूलाधार से, प्रंकुर से, बीज पत्र से, प्रंकुर छोल से, ये आपको करना है। तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी? मूलांकर से इसकी सही जवाब हो जाएगा। 9 की बात करें तो कैबियम का क्या का कार्य? तो कैबियम का कार्य की अगर बात करें बच्चों, तो कैबियम का कार्य क्या होता है? द्वितीयक वृद्धि तने में इसकी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, फिर लास्ट प्रॉब्लम क्या है इस पर? 10वां जो है, जब जाइलम व फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तो ऐसे बंडल को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को बताना होगा। क्लियर है बच्चों? तो देखो आपको क्या करना होगा, 1 मार्क्स क्वेश्चन सारे, मतलब पेपर सबसे हार्ड आ रही मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि 1 मार्क्स ऐसी चीज है, आप क्वेश्चंस याद करने जाओगे तो आपको 5000 10,000 क्वेश्चंस याद करना पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप बच्चों कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है उसको एकदम डीप एनालिसिस करो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। 5000 क्वेश्चंस करने से अच्छा है 5 टॉपिक को डीप वे पे पढ़ो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो आपके न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको 1 मार्क्स की क्वेश्चन भी बच्चों पूछे जाएंगे, जिसमें द्विनामकरण के प्रणेता कौन है ये आपको बताना है। कि द्विनाम जो नामकरण है ना, द्विनाम नामकरण के प्रणेता कौन थे उसको बताना है। फिर वायरस शब्द का वायरस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया या किसने उपयोग किया इसको बताना है। फिर वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? वनस्पति विज्ञान की अलग अलग शाखा है, तो उस शाखा में किसका किया जाता है ये आप लोग करेंगे। फिर चौथा, पौधों की वर्धी भागों का एक कार्य लिखना है। कि पौधों के वर्धी भाग है उसका एक कार्य बता दो भाई। फिर अरिसंवहन पुल किसे कहते हैं ये आप लोगों को बच्चों लिखना है। तो 1 मार्क्स में जिस जिस चैप्टर से बच्चों 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आना है, लगभग 7 का 7 चैप्टर से आना है, तो आपको 1 मार्क्स के लिए तो करना पड़ेगा ही, क्योंकि 15 नंबर इन्हीं में से है। ठीक है, फिर आगे देखो 2 नंबर वाली क्वेश्चंस पूछे क्या जा रहा है बच्चों? द्विबीजपत्री तथा एक बीज पत्री पत्तियों में कोई 2 अंतर आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है मूसला जड़ किसे कहते हैं। चौथा, मछलियों में वायु ब्लेडर जो एयर ब्लेडर जो है की उपस्थिति का क्या महत्व है? मछलियों में जो एयर ब्लैडर पाया जाता है, ठीक है, वायु आशय जो पाया जाता है उसका क्या महत्व है उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि ब्रायो
फाइटा किसे कहते हैं, ये आप लोग करेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? फिर क्वेश्चन नंबर 6 जो 2 नंबर के लिए क्या बोला जा रहा है कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, जो आर्की बैक्टीरिया क्या है ये बताएंगे। फिर 7 में सल्फर जीवाणु बेटा किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को लिखना होगा। उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 8वां भी 2 नंबर के सजीवों के 2 लक्षण बताना है, मतलब ऐसा कौन कौन से जीवों का गुण है जिसकी वजह से हम उसको सजीव बोलेंगे, ये आप लोगों को लिखेंगे। तो देखो 2 नंबर में भी इस टाइप से क्वेश्चंस करना है, 2 से 8 आना है, मतलब बहुत बड़ी क्वेश्चन है भाई। 7 मतलब सीधा सीधा आपका 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आना है, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी भाई बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर यहाँ से 9 से हम लोग 3 वाली क्वेश्चन स्टार्ट करते, 3 मार्क्स वाली। क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को भैया समझाना है आपको, किसको, जाति को, वंश को, कुल को, क्या है, इसको आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, एकदम शॉर्ट वे पे बताना, क्योंकि 3 मार्क्स के लिए तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे, ठीक है। फिर 3 नंबर के लिए अगला प्रश्न है जो है प्रोटिस्टा क्या है, उसको समझाना है। फिर रुधिर के प्रमुख कार्य लिखने, एटलीस्ट 3 कार्य जो है बच्चों जरूर लिखेंगे या बताएंगे, क्योंकि 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। क्लियर। फिर 12वां की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या दिया हुआ है, पादप शरीर का अध्ययन कैसे उपयोगी होता है, उसको करना है। फिर लास्ट जो है लसिका क्या है, इसको करना है। और मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र जो है बच्चों आप लोगों को बनाना है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 15 से आप लोगों का 4 नंबर वाली क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें क्या क्या दिया हुआ है 15वां में, उभयचर वर्ग क्या है, इसके महत्वपूर्ण लक्षण को लिखना है, अथवा स्तनधारी वर्ग क्या है, इसके महत्वपूर्ण लक्षण को आपको जो है समझाना है। उभयचर वर्ग और स्तनधारी वर्ग तो एकदम डीप में पढ़ना, जितने भी वर्ग है या संघ है उसको, तभी आप लोग यहाँ से अच्छे कर पाओगे। फिर लाल शैवाल व भूरे शैवाल में 4 अंतर करना है। फिर लिवर वर्ड और मांस में 4 अंतर लिखना है। तो 4 मार्क्स के लिए इस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। फिर 17 जो है 5 नंबर वाली, 17, 18, 19 तीनों 5-5 नंबर वाली क्वेश्चन है बच्चों, पूछे जाएंगे आप लोगों को, तो इसलिए बहुत ध्यान से यहाँ पर भी करेंगे। अब देखो भाई एक चीज और आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चे अभी एक कमेंट करने लग गए फेक है फेक है, तो बेटा हम आप लोग हमसे अगर क्लास 10 पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, 11th पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, है ना, कि हम भाई कभी भी आपको इस भ्रम में नहीं रखेंगे कि यही रियल है। रियल भी रहती तो हम कुछ चीजें चेंज करके देते, क्योंकि हम कभी भी आपको वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे जिससे हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बर्बाद हो, है ना। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान रखें, रियल के चक्कर में भागने से अच्छा है बच्चा रियल मेहनत आप कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग देखो 5 नंबर में क्या क्या करेंगे वो चीजें फटाफट देख लो। निम्न को उदाहरण से समझाना है, जैसे कि प्रथम तंतु क्या है, पुंधानी क्या है, स्त्रीधानी क्या है ना, द्विगुति क्या है, उसको आपको करना है, ठीक है। और अगला प्रॉब्लम क्या हो जाएगा बच्चों, अगला जो है आपका क्या हो जाएगा, बीजागु पर्ण क्या है, इसको करना है। सम युग्मकी क्या है, इसको आपको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 18वां की बात करें तो क्या हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की विशेषताएं उदाहरण बताना है। साथ ही साथ सवाल की 3 मुख्य श्रेणियों के लक्षण व उदाहरण जो है बच्चों आपको करना होगा, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम पर चलते प्यारे बच्चों, वो क्या दिया हुआ है 19वां जो है आपके प्रश्न कितना भाई 5 नंबर के लिए, प्राणियों में वर्गीकरण के आधार में निम्न को समझाना, जैसे कि संगठन स्तर, समिति क्या होते हैं, शरीर गुहा, इस पर इस आधार पर बांटे हैं तो कैसे इसको बताएंगे। फिर निम्न संघों, मतलब अलग अलग संघ है, पूरे चैप्टर में पूरा संघ है, तो संघ को तो डीप पढ़ो भाई, संघ कुछ भी पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर 2 ही रख सकता था, मजबूरी है मेरा, इसलिए मैंने 2 ही रखा है, ताकि आप लोगों का जो पैटर्न है उसको भी बता सको और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता सको। तो इन प्रश्नों को जरूर कर लो। इसके बाद हालांकि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है करना ही पड़ेगा। बात है इसकी पीडीएफ का, तो पीडीएफ हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।